नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है निराला भाई। महादेव वर्मा जी ने यह पाठ लिखा है कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका महादेव वर्मा प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित कई घटनाओं की साक्षी रही है। उन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा, समझा है। उन्होंने इस संस्मरण में उनके साथ घटी हुई अनेक घटनाओं और उनके स्वभाव एवं व्यवहार का चित्रण किया गया है। निराला जी संवेदनशील और अतिथ्य प्रेमी उदार कि निराला जी संवेदनशील, उदार, अतिथ्य प्रेमी, सहृदय, फक्कड़ किस्म के और सदा निर्धनता में जीवन बिताने वाले कवि रहे। वे स्पष्टवादी व्यक्ति थे और अपने बारे में सही बात करने से नहीं चूकते थे। एक बार रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर कवयित्री ने उनकी सुनी कलाइयाँ देखकर इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कौन बहन मुझे भुक्कड़ को भाई बनाएंगे कि एक माता से उत्पन्न भाइयों अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। वह रिश्ता अटूट होता है। बचपन में वे साथ साथ खेलते हैं, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी होते हैं और उसी प्रकार यहाँ तक अपने अगले तासिका में देखा है। तो जो पिछले तासिका में देखा है, तो अभी जो पढ़ता हूँ, परिचित पढ़ता हूँ और उसी समय लेखक बताते हैं कि उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे अब भी हंसी आ जाती है। कि उनके अस्त व्यस्त, महादेव वर्मा जी कहते हैं कि उनके अस्त व्यस्त जीवन, कि निराला जी के अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। कि एक बार अपनी निर्बध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। कि संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। कि संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता था, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रसाकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। कि उसी प्रकार आप देखिए कि यह बजट, पैसों का जो बजट है, 300 रुपये का बजट है, कि यह मुझे अब खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। वे मेरी चादर लंबी कर पाते, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते। और इस प्रकार एक विचित्र रसाकसी में 30 दिन बीते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो,
परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किरायों तक का जो अनुमान पात्र मैंने बनाया, पर वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरी ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी गातांगे वाला की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजे के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गए। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापन के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से से आ पड़ा कि उसी प्रकार 300 रुपये का बजट लगाते कि नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे, 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजा के विवाह के लिए 100 देने अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापन के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा कि इसी प्रकार 300 रुपये यह खत्म हो गए हैं। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे अवढर डालने को न रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति पर पहुंचकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गए, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए, जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, वह संध्या के समय की संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है कि जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्ता जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों की मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उसे कक्षा में ले गए कि बगल में गुप्ता जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षीण अंधकार में
तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्षा में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहे। आले आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। और उसी प्रकार किया बगल में गुप्ता जी के बिछौने का बंडल दबाई दियासलाई के क्षण प्रकाश सीन अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्षा में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। और आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी की दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठाने का प्रयास कर रहा था। और उसी प्रकार की इस परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ है निर्बंध बंधन रहित, निर्बंध यानी बंध रहित, दुष्कर जिसे करना कठिन हो, दुष्कर जिसे करना कठिन हो, नावित नाई, अंतर्धान अदृश्य, औढ़रदानी अत्यंत उदारपूर्वक दान करने वाला, औढ़रदानी यानी अत्यंत उदारतापूर्वक दान करने वाला। कवि अपनी उदारता और दूसरों का दुख दूर करने की और दूसरों का दुख दूर करने की कवि अपनी सुंदर उदारता और दूसरों का दुख करने की इच्छा व्यक्त करने के कारण सदा दूसरों की मदद करने के कारण सदा तंगी में रहे। वे खुद कष्ट सह लेते थे पर दूसरों का कष्ट दूर करके रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपने लिए बनवाई गई और जो बनवाई गई रजाई और कोट भी किसी ठुठरते हुए को दे दिया और खुद कांपते हुए मजे से सर्दियाँ काट रहे थे। आर्थिक संकट सदा उनका साथ रहा कि हमेशा के लिए आर्थिक संकट सदा उनके साथ रहा। इसके कारण वे अपनी मातृहीन संतान की भी उचित देखभाल न कर पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में असहाय बने रहे और पुत्र को उचित शिक्षा न दे पाए। एक बार तो उन्होंने कवित्री को 300 रुपये देकर अपने खर्च का बजट बनाने के लिए कहा था, पर बजट बनते बनते तक सारे पैसे लेकर जरूरतमंद को दे डाले। कि उसी प्रकार इस जो परिच्छेद के माध्यम से कवि ने कहा है कि कवि अपनी उदारता दूसरों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति के कारण सदा तंगी में रहे थे। वे खुद कष्ट सह लेते थे पर दूसरों का कष्ट दूर करके रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपने लिए बनवाई गई रजाई और कोट भी किसी ठुठुरते हुए को दे दिया और खुद कांपते हुए मजे से सर्दियों में काट दी। आर्थिक संकट सदा उनका साथी रहा है। इसके कारण वे अपनी मातृहीन संतान की भी उचित देखभाल न कर पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में असहाय बने रहे और पुत्र को उचित शिक्षा न दे पाए। एक बार तो उन्होंने कवित्री को 300 रुपये देकर अपना खर्च का बजट बनाने के लिए कहा था, पर बजट बनते बनते तक सारे पैसे लेकर जरूरतमंद को दे डाले। मनुष्य के काम आता है। किसी के दुख दर्द से सहानुभूति रखना अथवा उसकी आर्थिक मदद करना मनुष्य का धर्म है। इससे जरूरतमंद व्यक्ति को राहत और नैतिक सहयोग मिलता है। उनके संपन्न व्यक्ति एवं बड़ी बड़ी संस्थाएं इस प्रकार सहयोग देने का कार्य करती है।
कई साधारण व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने जान पहचान वाले संस्थाएं प्रकार सहयोग देने का कार्य करती है। साधारण व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने जान पहचान वाले लोगों की मदद करते हैं, पर सामान्य लोगों के लिए किसी की आर्थिक सहायता करने की एक सीमा होती है। उसे सबसे पहले अपना घर बार देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक उदारता बरतने लगता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है अतः किसी की अच्छी नहीं होती। हर काम अपनी सीमा में ही बपता है, इसलिए निर्बंध उदारता अनुचित ही नहीं है। यह किसी भी आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर सकते हैं। और उसी प्रकार कि यह कवि ने बता दिया है कि मनुष्य ही मनुष्य के काम में आता है। किसी के दुख दर्द से सहानुभूति रखना अथवा उसकी आर्थिक मदद करना मनुष्य का धर्म है। इससे जरूरतमंद व्यक्ति को राहत और नैतिक सहयोग मिलता है। उनके अनेक संपन्न व्यक्ति एवं बड़े बड़े जो संस्थाएं इस प्रकार का सहयोग देने का कार्य करती है। कई साधारण व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने जान पहचान वाले लोगों की मदद करते हैं, पर सामान्य लोगों के लिए किसी की आर्थिक सहायता करने की एक सीमा होती है और उसे सबसे पहले अपना घर बार देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक उदारता बरतने लगता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है, अतः अति किसी की अच्छी नहीं होती। हर काम अपनी सीमा में ही बपता है, इसलिए निर्बंध उदारता अनुचित ही नहीं है। यह किसी भी आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर सकता है। और उसी प्रकार आज के तासिका में यह जो आगे का जो भाग है कि वह अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।